हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग इजियर फॉर यू। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू बैलेंसिंग। थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखे थे पिछले वीडियो में। और यस, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है अब तक तो डाउनलोड कीजिए। इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र तो डायरेक्टली ऐसे नहीं डाल दीजिए। iOS यूज़र हो गए तो क्लास प्लस नाम डाल के आपको RNKFAI ये कोड डालना है। ORG कोड है ये एसएनईए का, वहाँ से ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस डीपली डाइव इनटू दिस। क्विक रिकैप करते हैं। We have talked about the balancing. Balancing is needed where students? Balancing is needed on the machine. मशीन में ज़रूरत होती है बैलेंसिंग के लिए। मशीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पार्ट क्या है स्टूडेंट्स बताइए? वाइब्रेशन है। मीन्स वी नीड टू रिमूव दिस वाइब्रेशन। सो ये वाइब्रेशन क्यों होता है? देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट्स। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? अनइवन क्या है? वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इतना तो हमें पता है। सो बीइंग एन इंजीनियर वी हैव टू एलिमिनेट दिस वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो वाइब्रेशन वी हैड टॉक्ड अबाउट वेरियस मशीन्स जिसमें वाइब्रेशन होता है। मिक्सर है, फैन है, इज द ऑटोमोबाइल व्हील्स। ओके, इन सारे चीज़ों में ये बैलेंसिंग हमें देखा, मतलब वाइब्रेशन देखा जा सकता है। सो एक ही चीज़ है स्टूडेंट्स दैट हमें इस वाइब्रेशन को क्या करना है? रिड्यूस करना है। पे अटेंशन, वी हैव टू रिड्यूस इट्स वाइब्रेशन। सो रिड्यूस करना है तो एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी व्हाट गाइज? दैट वुड बी बैलेंसिंग। सो नाउ व्हाई दिस वाइब्रेशन ऑकर, मतलब वाइब्रेशन क्यों होता है स्टूडेंट्स? पे अटेंशन, ये दो फोर्स के कारण होता है। एक को बोला जाता है स्टैटिक फोर्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डायनामिक फोर्स। एक है स्टूडेंट्स स्टैटिक फोर्स और दूसरा रहेगा स्टूडेंट्स डायनामिक फोर्सेस, ठीक है। ये दो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है वाइब्रेशन के लिए। सो अगर आपको वाइब्रेशन रिड्यूस करना है सो यू हैव टू रिमूव और रिड्यूस द अबव फोर्सेस। ये जो दोनों फोर्सेस है ये एक तो रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली खत्म खल्लास करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ रहा है स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्या बोल रहा हूं मैं कि वाइब्रेशन डिसएडवांटेज है मशीन के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बट वाइब्रेशन क्यों होता है? किस फोर्स के वजह से होता है? दो फोर्स के वजह से होता है, विच इज बीन कॉल्ड एज व्हाट गाइस? विच इज बीन कॉल्ड एज द स्टैटिक फोर्स एज वेल एज डायनामिक फोर्स। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So here we will introduce about the balancing. So as I told you guys, कि machine components में number of moving parts रहते हैं। okay? So ये जो moving part है ये एक तो रोटरी हो सकता है या फिर क्या स्टूडेंट्स बोलिए, या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो सकता है, ठीक है। The part can be of rotary और it can be reciprocating. रोटरी का मीनिंग हो गया फैन, हो गया वॉशिंग मशीन। रेसिप्रोकेटिंग का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स पिस्टन स्लाइडिंग इनसाइड ए सिलेंडर। ओके, और बहुत सारे पार्ट्स उसमें आते हैं। सो जनरली जो मूविंग पार्ट है मशीन में, मूविंग पार्ट होते हैं। मोशन जो होता है मूविंग पार्ट का एक तो वो रोटरी होता है या फिर रेसिप्रोकेटिंग होता है। सो जब भी ये पार्ट रोटेट होता है या फिर रेसिप्रोकेट होते हैं सो उसमें डिफरेंट टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं। ओके, अभी तो हमने वो ही डिस्कस किया है। ओके, सो कौन से टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं बोलिए स्टूडेंट्स बताइए?
कौन से टाइप के फोर्सेस एक्ट होते रहेंगे? दो टाइप के फोर्सेस है, एक तो स्टैटिक फोर्स है स्टूडेंट्स एंड द सेकेंड वन इज द डायनामिक फोर्सेस, ठीक है। एक तो स्टैटिक फोर्स रहेगा और दूसरा डायनामिक फोर्स रहेगा। पे अटेंशन, पे अटेंशन। हम एग्जाम्पल से सीखते हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से सीखोगे तो याद में रहेगा, याद रहेगा तो यू कैन राइट डाउन इन ए प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज। देखिए थियरी भी पूछा जाता है, थियरी भी 6 से 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो जितना मैंने लिखा है आपको उतना ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा ने, कुछ कम ने और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। सो दो तरीके के फोर्सेस एक्ट होते हैं हर एक पार्ट के ऊपर। सबसे पहला है स्टैटिक फोर्स। तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। फैन का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। फैन का बटन अगर ऑफ है तो वो रोटेट होगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, उसके अंदर जो पार्ट है उसमें लोड नहीं एक्ट हो रहा है? नो, द लोड इज बिन एक्टिंग। उसका खुद का वेट होगा ना, ओके। अभी तो फैन है, फैन इज ओके फिक्स्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसका जो फोर्स है वो कहां पर एक्ट होगा? नीचे, डाउनवर्ड की तरफ एक्ट होगा। सो उसके अंदर जो जो पार्ट्स रहेंगे, लीव्स रहेंगे, मोटर रहेंगे, पाइप रहेगा, बोल्ट रहेगा। सो हर एक छोटे पार्ट में क्या एक्ट होने वाला है? उसका सेल्फ वेट, पूरा फैन का सेल्फ वेट एक्ट होने वाला है। सो दैट टाइप ऑफ फोर्स वुड बी कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट्स? उस फोर्स को स्टैटिक फोर्स कहा जाता है। देखते हैं क्या है, देखो। This type of force acts due to, pay attention, it acts due to weight of the machine. तो static force किस वजह से एक्ट होता है? weight के वजह से एक्ट होता है, weight of the machine. So even if, ध्यान दीजिए, even if your machine is at rest, उसका सेल्फ वेट तो एक्ट होगा ही। उस टाइप के फोर्स को क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स? दैट वुड बी कॉल्ड एज द स्टैटिक फोर्स, ठीक है सर। परफेक्ट, हमें तो समझा है पूरा। बट व्हाट इज डायनेमिक फोर्स? डायनेमिक फोर्स का मीनिंग क्या है? सो नाउ यू कैन इजीली टेल। रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट कंडीशन में अगर मशीन रहा तो स्टैटिक फोर्स होता है। इफ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, अगर वो रोटेट होता है, देखो, दैट वुड बी कॉल्ड एज डायनामिक फोर्स। क्या है देखिए, द डायनेमिक फोर्स ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन of the machine, the very very important part. The magnitude is changing due to change in the direction. अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक से हमने क्या अज्यूम किया था? that whenever an object is been rotating और reciprocating, वो मोशन में होगा। मोशन में कौन सा फोर्स एक्ट होगा स्टूडेंट्स? डायनामिक फोर्स एक्ट होगा। बट इफ इट इज रोटेटिंग एट वन स्पीड, सो वो क्या होगा? फोर्स थोड़ा कम रहेगा। बट अगर आप स्पीड कम ज्यादा करो या एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन कर रहे हो, तो हर एक पार्ट में जो वेट, जो फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? डायनामिक फोर्सेस। समझ लीजिए, उस फोर्स को हम क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? डायनामिक फोर्सेस कहेंगे। सो ऑल इन ऑल, वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि मशीन हैज नंबर ऑफ पार्ट्स। हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है, उस पार्ट में फोर्सेस भी एक्ट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर। सबसे पहला है स्टैटिक फोर्स, जो कि उसके सेल्फ वेट के वजह से एक्ट हो रहा है। एंड द सेकेंड वन व्हाट इट इज गाइस? इट इज द डायनामिक फोर्स। अगर एक्सेलरेशन आप चेंज कर रहे हो तो हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्ट जरूर होगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बैलेंसिंग एक्चुअली क्या है, हर एक पार्ट में कौन से टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं, ये तो हमने सीखा है, ये तो हमने जाना है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट हम सीखने वाले हैं, ओके, जो नेक्स्ट पार्ट हम सीखने वाले, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है स्टूडेंट्स। ओके, व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इज, दिस इज वेरी कीन टू नो, यू शुड बी कीन टू नो दिस, कि हम इस सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो जनरली बैलेंसिंग के ऊपर हमें 3 टॉपिक पे कंसंट्रेशन देना है। सबसे पहले है रोटरी मास,
देखिए, सो ये यूनिट को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, रोटरी मासेस, एंड सेकेंड जो है स्टूडेंट्स दैट इज रेसिप्रोकेटिंग मासेस। उसके बाद थर्ड जो है वो रहेगा कंबाइंड। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है स्टूडेंट्स, कौन सा टाइप है? ये आपका न्यूमेरिकल का भी टाइप हो गया, ये आपका थियोरी का भी टाइप हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर वुड बी द रोटरी मासेस। रोटरी मासेस ये इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मास इज सेकेंड इंपॉर्टेंट। ये आप नहीं किए तो भी चलेगा, इसका सिर्फ आपको क्या करना है, थियोरेटिकल पार्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट करना है। इसमें हियर वी हैव टू जस्ट डू न्यूमेरिकल करना है। और बैलेंसिंग के ऊपर स्टूडेंट्स एक डेरिवेशन पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेरिवेशन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, सो ऑल इन ऑल दिस इज योर होल यूनिट, होल चैप्टर। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। परफेक्ट। चलिए, सो बैलेंसिंग के बारे में डिस्कशन किए हमने, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए थियरी के लिए। ये पूछा जा सकता है 6 से 7 मार्क्स के लिए, 6 to 7 मार्क्स दिस कैन बी आस्क्ड। बट बीइंग एन एसएनईए स्टूडेंट्स, हम इस थियरी को न्यूमेरिकल वे से ट्रीट करेंगे। अगर आपने एक छोटा सा न्यूमेरिकल, क्या बोलूं मैं, न्यूमेरिकल भी नहीं, एक फॉर्मूला लिख के आंसर फाइंड किया ना, आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ओके, सो इसी तरीके से मैं मेरे मेन कोर्स में, मेरे ऑफलाइन बैचेस में सिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग, तो एक कॉन्सेप्ट ना समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स ये 10-10 मार्क के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल इज ऑफ 10 मार्क्स हियर। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल यू हैव टू अंडरस्टैंड फोर्सेस। कौन से फोर्सेस है, स्टैटिक डायनेमिक तो हमने डिस्कस किया, उसके बारे में डेरिवेशन भी है, जैसे मैंने आपको बताया एक डेरिवेशन, वही डेरिवेशन हमको आगे के वीडियोस में, जो कि यूट्यूब में नहीं है, जो कि कोर्सेस में है, उसमें आप देख सकेंगे। ओके, ठीक है। सो फिर नीड ऑफ बैलेंसिंग के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आइए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। सो एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलरली मूव कर रहा है, एंड यू ऑल नो दिस ट्रिक हियर, ठीक है। ओके, एक मास है, मैं आपको क्या बोला, इफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, व्हाट आई टोल्ड यू गाइस, वन ऑफ द फैक्टर फॉर वाइब्रेशन इज अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवनली अगर मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक मास है, और ये एक सेकेंड अनबैलेंस्ड मास कहते हैं उसे। कौन सा मास कहते हैं स्टूडेंट्स, अनबैलेंस्ड मास। ओके, सो आई विल राइट डाउन हियर, दिस विल बी विच मास गाइज, अनबैलेंस्ड मास। ओके, सो व्हेन दिस मास रोटेट, दो तरीके के फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक रहेगा एक रहेगा टूवर्ड्स द सेंटर, दैट वुड बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। द अदर वुड बी अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट वुड बी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल। अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, एंड टूवर्ड्स द सेंटर को सेंट्रीपिटल कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सो इस न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल के भी 2 से 3 टाइप है स्टूडेंट्स। सो उसमें आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करते आना चाहिए, दैट्स इट। इफ यू कैन फाइंड आउट दिस, 10 मार्क्स इज इन योर हैंड, 10 मार्क्स आपके हाथ में है। ओके, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स रहेगा और एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। So in numerical we have to find out the centrifugal force. Okay guys, ठीक है, बढ़िया। तो ये सर सब समझ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं, 2 टन का रोटर कंसिडर करते हैं। व्हाट आई टोल्ड यू, मैं आपको नीड ऑफ बैलेंसिंग एक फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सो एक 2 टन का रोटर, 2 टन 2000 किलो में बोल रहा हूं, 2 टन का रोटर एक कंसिडर करते हैं। इसको रोटर को एग्जांपल में लेते हैं। 2 टन का ये हो गया स्टूडेंट्स, रोटर हो गया, ठीक है। ओके,
ये CG है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये अनबैलेंस्ड मास है। इसका जो डिस्टेंस है इसे हम r कंसिडर करेंगे। क्या स्टूडेंट्स, एक r कंसिडर करते हैं। सो यहां पर m की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, बताइए, 2000 kg। कितना हो गया, 2000 kg। और ये जो रेडियस है इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, अब ये फिलहाल ये समझ लीजिए। सो ये जो डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट r। इसे जस्ट एकदम स्मॉल में कंसिडर करता हूं, 2 mm, 2 mm, मतलब स्केल का जो दो छोटे लाइंस रहते हैं ना, उतना 2 mm का ये इसेंट्रिसिटी रहा, फिर भी कितना फोर्स वो क्रिएट करेगा, दैट आई विल टेल यू। ठीक, सो 2 टन का रोटर है, इतना है स्टूडेंट्स। और हम n भी कंसिडर कर सकते हैं, 3000 आरपीएम हम कंसिडर करेंगे। सो बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, mr ओमेगा स्क्वायर। कैल्सी होगा तो फाइंड कीजिए। मास कितना है स्टूडेंट्स, 2000। रेडियस जो है वो कितना mm है स्टूडेंट्स, 2 mm। 2 mm मतलब 2 डिवाइड बाय 1000 मीटर में करना पड़ेगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई n अपॉन 60, n होगा 3000 डिवाइडेड बाय 60। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको क्या कीजिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कीजिए। इसका आंसर आएगा 394.78 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लेवल कि भाई साहब अगर मास 2000 kg है और कम से कम 2 mm भी अगर डिस्टेंस रहा, कम से कम 2 mm का इसेंट्रिसिटी भी रहा, कितना फोर्स एक्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फोर्स, 394.78 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्या फोर्स है ये। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैक्स टू मैक्स मैं 600-700 न्यूटन का एक बुक्का मार सकता हूं भाई। ओके तो ये कितना फोर्स हो गया। सो देखिए वाइब्रेशन का लेवल क्या होगा। आप टर्बो मशीन सीखने वाले हो, टर्बो मशीन में टरबाइन ये कॉन्सेप्ट आएगा, impulse turbine, reaction turbine, Francis turbine, Kaplan turbine, all this turbine would be there. All this turbine has a very important disadvantage, that is vibration. You have to reduce that vibration. You should know what magnitude it is. Magnitude देख लीजिए कितना है भाई साहब, 400 न्यूटन। 400 नहीं, 40,000 भी नहीं हो गया, 400 इंटू 10⁻³ 4 लाख न्यूटन। क्या होता है स्टूडेंट्स वो 4 लाख न्यूटन, ओके लगभग। सो दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो इसको हमें क्या करना है, इसे हमें रिड्यूस करना है। इससे हमें क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड को क्या करना है स्टूडेंट्स, रिड्यूस करना है। इसीलिए हम क्या सीख रहे हैं, बैलेंसिंग। इसलिए हम क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू आर स्टडिंग, आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो मत गाइस, ओके। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा है प्रॉपरली, सो वी विल सी दैट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस। ठीक है। सो नीड ऑफ बैलेंसिंग आप ऐसा प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ओके। कंसिडर ए 2 टन रोटर ऑफ स्टीम टर्बाइन जो 3000 आरपीएम में रोटेट हो रहा है। डिस्टेंस 2 mm का कंसिडर कीजिए। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, ओके। और उससे क्या होता है दैट वी विल सी। देखिए यहाँ पर, सो आई विल गिव यू टाइम टू टेक ए स्क्रीनशॉट मत लीजिए, समझ लीजिए। सो FC का जो फॉर्मूला हो गया mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो FC का फॉर्मूला देखो, आंसर आया 394.78। नाउ पे अटेंशन, रीड दिस। This high amount of dynamic force creates hammering action. Hammer आवाज होता है, knocking. You are studied in ADD, applied thermodynamics guys. Hammering action होता है, इसलिए हमें ये अवॉइड करना है। Hence बैलेंसिंग, अभी देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आया, बैलेंसिंग है, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन आया। बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लक्ष्य दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ योर 2 यूनिट्स कि बैलेंसिंग एक्चुअली क्या है। बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग द रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स।
सो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर यू शुड नो बैलेंसिंग क्या है। सब लोग क्या बोलेंगे कि बैलेंसिंग मतलब रिड्यूसिंग वाइब्रेशन, नहीं, आपको डीप में जाना है। आप क्या बोलेंगे? यस, यू आर राइट, बैलेंसिंग इज द रिडक्शन ऑफ वाइब्रेशन, बट फॉर अस बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग। एक तो हम रिड्यूस कर रहे हैं या फिर एलिमिनेट कर रहे हैं इसको, इनर्शिया फोर्स को, राइट। सो इफ दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस को ऑफ रिडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग दिस इनर्शिया फोर्स इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। सो समझा आपको नीड क्यों है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस। Okay, so this was the part, this was the type here. So आपको जस्ट एक मैं दिखा देता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे हो गए यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा। सो यहाँ पर दो पार्ट एक्चुअली न्यूमेरिकल का, एक एनालिटिकल मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। सो जनरली ग्राफिकल मेथड पूछा जाता है जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। सो ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ता है एंड देन टेबल ड्रॉ करके आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके, सो यू नीड टू बी ऑन योर टोज। ऐसे डेरिवेशंस भी रहेंगे। ओके फाइन, ठीक है, नो वरीज एट ऑल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 6 to 7 marks theory that why there is a need of guys balancing. ठीक, I hope you are understood. Okay, so in this way we have completed this lecture, but wait, pay attention. So अगला जो वीडियो होगा YouTube में वो रहेगा PYQ रिलेटेड। PYQ अब तक से जितना भी मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है आपको, ओके, अगर वो PYQ में रहेगा, उस PYQ को मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।